आपसे एक प्रेमिक्स रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे यूज़ करके आप इंस्टेंट रबड़ी और कुल्फी घर पे आसानी से बना सकते हैं, वो भी बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ। और मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके घर पे ही अवेलेबल होंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिना लेट के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने 4 स्लाइसेस के व्हाइट ब्रेड लिए हैं। आप इसमें व्हाइट ब्रेड ही यूज़ करें। ब्रेड क्रम्स रेडी है। अब इसे हम लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसका कलर चेंज हो गया है, हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए इसका। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हम शुगर को कैरेमलाइज करेंगे। इसके लिए कढ़ाई को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम शुगर लिया है। इसे हम कढ़ाई में इस तरह से फैला देंगे। इसे स्टर नहीं करना है, फ्लेम को लो रखना है और इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। देखिए शुगर काफ़ी अच्छे से कैरेमलाइज हो गया है। लो फ्लेम पे सिर्फ आपको छोड़ देना होता है इसको। मैंने एक प्लेट को घी से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उस पर फैलाएं। सीधे सीधे से आप इसको इस प्लेट में डाल दें। इसको थोड़ा सा फैला दें इस तरह से। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं एक साइड। ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे इस तरह से देखिए तोड़ लेते हैं और इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर फॉर्म तैयार कर लेंगे। इसके और भी छोटे टुकड़े कर सकते हैं। और ये देखिए इसका पाउडर फॉर्म रेडी है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब इसके लिए एक बोल लेंगे। इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है, इसे ऐड कर देंगे। इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून जितना। चॉप ड्राई नट्स है। यहाँ पे मैंने आमंड और कैश्यू लिया है। आप अपने पसंद के और भी ड्राई नट्स ऐड कर सकते हैं। और ये कैरेमलाइज्ड शुगर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसे बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, वो छोटा पड़ रहा था थोड़ा सा। ब्रेड क्रम्स को ड्राई रोस्ट किया और शुगर को कैरेमलाइज इसलिए किया ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। आप चाहे तो इसमें कॉर्नस्टार्च भी ऐड कर सकते हैं जिससे रबड़ी की थिकनेस थोड़ी और बढ़ जाएगी, लेकिन मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इस तरह से एक कांच का जार लेके इसमें आप भर के रख दें। आप इसे 2 से 3 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो प्रेमिक्स रेडी है। आपका जब भी मन हो आप इंस्टेंट रबड़ी इसे यूज़ करके बना सकते हैं। और समर सीज़न है तो आप इससे कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। अब मैं आपको रबड़ी बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। सबसे पहले इसे घी से ग्रीस कर देते हैं। आप जब भी खीर या रबड़ी बनाएं तो सबसे पहले पैन को घी से ग्रीस कर लें। इससे दूध तले में नहीं लगेगा और बर्तन साफ़ करते वक्त भी बड़ी आसानी रहेगी। मैं यहाँ पे 100 ml दूध यूज़ कर रही हूँ रबड़ी बनाने के लिए। 100 ml दूध में मैं 5 बड़े चम्मच ये प्रीमिक्स ऐड कर रही हूँ। ऐसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दें ताकि कोई लम्स ना रहे। और फ्लेम को लो किया मैंने। लो फ्लेम पे इसे थोड़ा सा थिक होने तक पका लेंगे। ये 5 मिनट में रबड़ी रेडी हो जाती है। बहुत ही आसानी से ये बनता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए। इसे चलाते हुए सिर्फ 2 मिनट हुआ है और ये देखिए दूध काफ़ी गाढ़ा होने लगा है। किनारों को इस तरह से स्क्रैच करते जाएं और इसमें मिक्स करते जाएं। आप इसी तरह से खीर का प्रीमिक्स भी रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले चावल को अच्छे से धो के सुखा लें। उसके बाद इसे भी ड्राई रोस्ट करके हल्का सा दरदरा कर लें और उसके बाद इस प्रीमिक्स में मिला दें और आपका खीर का प्रीमिक्स भी रेडी हो जाएगा। या फिर जब आप खीर बना रहे हैं और बहुत जल्दी में बनाना है आपको, तो आप इस प्रीमिक्स को खीर में भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार शुगर टेस्ट कर लीजिए, अगर कम लगता है तो इस दौरान थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं आप। रबड़ी रेडी हो गई है। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और 2 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। रबड़ी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। जब भी आपके घर में गेस्ट आ जाएं तो आप इंस्टेंटली इसे बना सकती हैं एज अ स्वीट डिश। और इसी मिक्सचर से आप कुल्फ़ी भी जमा सकते हैं किसी भी ग्लास में, अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड है तो। अब इसे थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं आमंड से। एक बार ज़रूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।